हमारे साथ में इस समय श्री आनंदम धाम वृंदावन के सद्गुरु श्री रितेश्वर महाप्रभु जी मौजूद हैं, जो अपने इस समय लखनऊ निवास पर हैं। और यहाँ पर हम उनसे आज बात करेंगे अध्यात्म से लेकर और राजनीति तक के तमाम विषयों पर। सीधे उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। प्रणाम महाप्रभु जी। महाप्रभु जी, सबसे पहले अध्यात्म की ही बात करते हैं आपसे। कोरोना काल है, कई लोग हैं जो अवसाद में इसकी वजह से आए, चाहे घर में रहने की वजह से हो, चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो, विषय रहा हो, तमाम अलग अलग वजह से लोग अवसाद में आए हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? तमाम लोग आपके पास भी आते हैं, आपके आश्रम में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। एक बहुत बड़ा डिजास्टर था पूरी दुनिया के लिए। भारत इससे बहुत इफ़ेक्टेड हुआ और उसके बाद रोजी रोटी, अपने करियर को लेकर के जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हमें दी गई है, सबको लगा कि सब जैसे वैनिस्ड हो गया। अब हमारे जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, और एक गहरा अवसाद है भारतवर्ष में। मैं इतना ही कहूँगा कि चीज़ें गुजर गई हैं। अभी तीसरे लहर की बात कर रहे हैं, आएगी तो देख लेंगे, उसको समझ लेंगे। 2 लहर अगर देख लिया है तो तीसरे को भी देख लेंगे। अब तो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं हम, तो बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उसके लिए हम भय करके क्या करेंगे, और जो चीज़ें हाथ में हैं वो नहीं करके जो हम भूल कर रहे हैं तो उस भय को आमंत्रित कर रहे हैं। तो जो हमारे हाथ में वो हम करते हैं, और जो हमारे हाथ में नहीं है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं। अवसाद इसलिए नहीं रखते कि जीवन के ये दिन, बहुत लोग तो एंजॉय किए अपने घरों में रहकर, जिनके पास छत था, रोटियां थीं, उन्होंने एंजॉय किया कि जीवन में पहली बार घर में रहना और घर में रह के दुनिया से कट के रहने का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने लिया। तो मैं चाहता हूं कि हर चीज़ पॉजिटिव वे में लिया जाए। बी पॉजिटिव, यही एक संदेश जीवन में देना चाहिए सबको। हाँ, जिनके लिए रोजी रोटी की दिक्कत हुई, जिनके व्यवसाय रुइंड हो गए, जिनके पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, वो फिर से उठें, क्योंकि चींटी की तरह वो एक चींटी 18 बार दीवार पे चढ़ के ऊपर चढ़ जाती है। हम इंसान हैं, हम मनुष्य के रूप में आए हैं। जब जानवर भी अपना काम कर लेते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, अवसाद में नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको भारतीय प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति का अवलंबन करना होगा। किसी शास्त्र, संत, सद्गुरु का अवलंबन करना होगा। जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही जब मानसिक तौर पर हैं तो मानसिक चिकित्सक के पास से भी ज़्यादा किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु से आप संबंध रखिए। मैं ये कह सकता हूँ, मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप खोज ले सकते हैं इस भारतवर्ष में, जो लाखों लोग जुड़े थे उसमें से कोई अवसाद में नहीं है। मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, मेरे बच्चे लगातार मेरे संपर्क में रहे, और सब बड़े मस्ती में हैं। और कुछ घटनाएं भी हुई तो उसको बहुत सहजता से स्वीकार किया, और अब साधारण जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी अच्छे से जी रहे हैं। सदगुरु जी, एक सवाल है, लोगों के मन में एक बात रहती है कि अध्यात्म क्या है, उसकी सही परिभाषा की अगर हम बात करें तो उसे कैसे आप बताएंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल बहुत कन्फ्यूजन है अध्यात्म को लेकर। कर्मकांड को अध्यात्म समझते हैं, हमारे पूजा पद्धति को अध्यात्म समझते हैं, हम जिस तरीके से भगवान की आराधना करते हैं उसको अध्यात्म समझ लेते हैं। अध्यात्म एक विलक्षण वर्ड है, और विलक्षण शब्द के साथ आध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा। अब तक इस जीवन में हमें सिर्फ शरीरों की विद्या पढ़ाई गई है, और वो भी हम पूरा नहीं जानते। डॉक्टर जिनको शरीर के बारे में पढ़ाया जाता है वो भी पूरे शरीर के विषय में ठीक से नहीं जानते, वो भी विद्या अधूरी है। आध्यात्म का अर्थ होता है ये शरीर जिसको चलाने वाली आत्मा है। वास्तव में हमारा परिचय हम आत्मा है। हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो ये मेरा कौन है? ये मेरी आँख है, तो ये आँख किसका है? ये मेरे कान है, तो ये कान किसका है? आप मेरे भाई हैं, तो ये मेरा कौन है? ये मेरा शरीर नहीं है, क्योंकि इसका डिमाइस होगा 70 साल के बाद, ये चली जाएगी। वो जो सदा रहती है उससे परिचय कर लेना। विवेकानंद ने जिसके विषय में कहा, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, प्रबोध। जिस दिन व्यक्ति को आध्यात्म के कारण आत्मबोध हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। जिस डिप्रेशन शब्द का नाम इस दुनिया में आप ले रहे हैं, शायद डिप्रेशन शब्द ही इस दुनिया से गायब हो जाएगा अगर हम आध्यात्मिक हो गए। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि भारत में पाखंड का ज़्यादा प्रचार हुआ, श्री कृष्ण के उन लीलाओं का ज़्यादा प्रचार हुआ जहाँ लीलाओं में कभी उनको चोर साबित किया गया, कहीं केवल माखन चोरी करने वाला साबित किया गया, उनको कन्याओं के साथ नाचने वाला दिखाया गया, लेकिन कभी भारतीय आध्यात्म के मूल दर्शन से परिचित नहीं कराया गया। श्री कृष्ण की गीता भी है, गीता उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती, और है भी तो लोग बड़े बोर हो जाते हैं। गीता का शिविर है, अरे चलो चलो गीता क्या करेंगे। कहीं लीला है, बोला चलो देखते हो माखन चोरी की लीला देखते हैं। अगर श्री कृष्ण को समझना है तो यशोदा के आंगन के कृष्ण को, कुरुक्षेत्र के रणांगन के श्री कृष्ण को, और द्वारिका के प्रांगण के श्री कृष्ण को, तीनों कृष्णों को समझना होगा, तब कृष्ण तत्व हमारे भीतर में आ सकता है। देखिए, श्री कृष्ण को हम प्रेम करते हैं
तो श्री कृष्ण का अनुकरण न करें। उन्होंने जो किया है, श्री कृष्ण जो कहते हैं हमसे करने के लिए वो हम करें, ये आध्यात्म है। गीता में उन्होंने कहा है हमसे जो जो करने के लिए, अगर हम करते हैं तो हम आध्यात्मिक हैं। और हम उनकी अगर लीलाओं का दो डंडा लेकर के और रास रचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये विकृति है हमारे धर्म में। यद्यपि मैं महारास शब्द का अर्थ कभी आपको बताऊंगा। महारास का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, लड़के लड़कियों का मिलन नहीं होता। ये तो हमारी बॉलीवुड की संस्कृति ने इतना बदनाम कर दिया है धर्म को, संस्कृति को, कि लोग लज्जित हो जाते हैं हमारे नौजवान। लेकिन कोई सच्चा सत्पुरुष महापुरुष अगर निकले और उनको बताए, लेकिन ज़्यादा प्रचार की संभावना बॉलीवुड में है, टीवी में है, चैनल्स में है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। एक महात्मा खड़ा होकर चिल्लाए भी तो लोग उसको पागल साबित कर देंगे। जीवात्मा परमात्मा जहाँ मिलते हैं, जहाँ जीवन का रस प्राप्त होता है, उसे महारास कहते हैं। या तो आप महारास में रहोगे या आप निराश रहोगे। सारी दुनिया निराश है और जो महारास में है वो मौज में है, लेकिन वहाँ फिर लड़कियों से कोई संभावना नहीं। मैंने कह दिया, गोपी का अर्थ, गोपी भी केवल कन्याएं नहीं थीं। गोपी का अर्थ था गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। जो श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में गोपन रखकर आनंद लेता है उसे गोपी कहते हैं। गोपी कोई नारी और पुरुष का नाम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात आपको सिर्फ बता दूं, पहले क्लास पास करने के लिए आपको 1 साल देने होते हैं, हाई स्कूल पास करने के लिए 2 वर्ष देते हैं। 25-30 साल में तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तय होती है। और आध्यात्म की शिक्षा 5 मिनट में कोई प्राप्त करना चाहता है, हाउ इज इट पॉसिबल? इसके लिए भी बचपन से ही सत्संग का आश्रय लेना होगा, सद्गुरु का आश्रय लेना होगा। जीवन की विद्या और जीविका की विद्या, ये समावेशी विद्या सनातन संस्कृति की थी, उसको विखंडित कर दिया गया मुगलों के द्वारा और ब्रिटिशों के द्वारा और बाद में उनके चमचों के द्वारा। जब तक ये समावेशी संस्कृति की शिक्षा पुनः यहाँ नहीं आती, तब तक हम प्रवचन करते रह जाएंगे, व्यासपीठ पर बैठकर भागवत करते रह जाएंगे। 10 लाख रुपए लेकर के हम गाड़ियाँ तो खरीद सकते हैं, न हमारे भीतर परिवर्तन आएगा और न समाज के भीतर कोई परिवर्तन आएगा। सदगुरु जी, आपने अध्यात्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया। जीवन में इसके महत्व पे अगर बात करें, क्योंकि कई लोग अपनी रोजी रोटी, अपने जीवन को चलाने में ही अपना सब कुछ बिता देते हैं, समय बिता देते हैं। इसका महत्व अगर बात करें, कितना अधूरा है जीवन? मैं बताता हूँ। हमें ये पढ़ाया गया है कि एक तरफ धर्म है, एक तरफ जीवन है। ये सबसे पहली गलत शिक्षा दी गई। तो जब धर्म और जीवन में चुनने की बात आएगी तो हर आदमी जीवन चुनेगा। हम ये भूल गए कि धर्म युक्त जीवन ही जीवन है। धर्म से विरुद्ध जीवन, धर्म से अलग जीवन जीवन नहीं है, डिप्रेशन का खान है, तनाव का खान है। ये शिक्षा अगर बचपन से हमें दी गई होती कि समावेशी सनातन संस्कृति, सनातन धार्मिक शिक्षा ही जीवन का मूल आनंद है, तो आज धर्म अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें धर्म अलग से करना पड़ता है, रोजी रोटी अलग से करनी पड़ती है। तो फिर हम 10 मिनट का समय निकालते हैं धर्म के लिए। अगर आप आधे घंटे के लिए धर्म के लिए समय निकालते हैं तो आधे घंटे के लिए प्रहलाद हैं, बाकी 23.5 घंटे के लिए आप हिरण्यकश्यपु हैं। तो आधे घंटे का भी परिणाम आपको मिलेगा और 23.5 घंटे का भी परिणाम मिलेगा। धर्म प्रत्येक श्वास के साथ है। धर्मम भजस्व सततम त्यज्यलोक धर्मान, संस्कृत में कहा गया श्रीमद् भागवत में कि धर्म क्या है। बोला भैया, एक एक श्वास में चलने वाला जीवन का पद्धति है धर्म। लेकिन हमने कपड़ों में, चमड़ों में, दाढ़ियों में, डंडों में धर्म को समेट दिया, यही धर्म होता है। और फिर लोग इसको पाखंड समझ गए। वास्तव में धर्म का अर्थ होता है एक सुंदर आनंदित जीवन जीने की कला। जो बताए उसी को ही धर्म कहते हैं। और इस धर्म की जरूरत है लोगों को। धर्म विहीन राजनीति, धर्म विहीन जीवन ही लोगों का नाश कर रहा है। लोग बड़े परेशान हैं। और मैं सत्य कहता हूँ, जिस दिन धार्मिक जीवन हो गया तो धर्म को अलग से करने की ज़रूरत नहीं। जीवन बड़ा खुशहाल होगा, बड़ा आनंदित होगा। और मैं आपके इस चैनल पर एक चैलेंज करता हूँ कि धार्मिक जीवन जीने की कला अगर कोई सीखना चाहता है तो किसी संत और सद्गुरु के पास, मुझे अगर संत मानते हैं, आप आइए, मैं आपको 10 दिन में ये बता दूंगा कि धार्मिक जीवन जीने में डिप्रेशन मुक्त, आपके पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। आप आनंदित होकर जीना सीख जाएंगे। लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा। पहली क्लास के लिए जैसे समय देते हैं तो आध्यात्म के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। अपने जीवन के लिए आपको पहले ये बता दिया जाए कि आप आध्यात्म के लिए नहीं दे रहे हैं, धर्म के लिए नहीं दे रहे हैं, कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं। अरे आप धर्म के लिए समय दे रहे हैं, आप सनातन समाज के लिए समय दे रहे हैं। इसको हैबोक बना दिया गया है। अरे भैया, अपने लिए समय दे रहे हैं, मैं आनंदित रह सकूं। मैं, धर्म का अर्थ है मैं आनंदित रह सकूं, आनंद बांट सकूं। आनंद मेरे भीतर होगा तो आनंद बांटूंगा, दुख मेरे भीतर होगा तो दुख बांटूंगा। 80% लोग अमेरिका में डिप्रेशन में जी रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन बांट रहे हैं। और जो संत हैं, सच्चे में साधु हैं, उनके भीतर आनंद है तो आनंद बांट रहे हैं। आपके भीतर आनंद होगा तो आप आनंद बांटेंगे, दुख होगा तो आप कितना भी एयर होस्टेस की तरह मुस्कुराहट ले आइए, लेकिन वो मुस्कुराहट पैसों के लिए होगी। मैं चाहता हूँ
एयर होस्टेस की मुस्कुराहट न हो आपके जीवन में, आपके जीवन में श्री कृष्ण की मुस्कुराहट हो। 23.5 करोड़ की सेना लेकर के कालेवन इजिप्ट से आया था, खड़ा था, उसके बाद भी ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कुराहट आध्यात्म की देन है। अगर आप स्माइल चाहते हैं तो जीवन में आध्यात्मिक होना पड़ेगा, आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑप्शनल सब्जेक्ट, नेसेसरी कंपलसरी सब्जेक्ट है। अभी नहीं तो कभी न कभी किसी न किसी जन्म में करना ही पड़ेगा, अगर आप आनंदित होना चाहते हैं तो। सदगुरु जी, एक सवाल अध्यात्म से, धर्म से थोड़ा सा अब अलग आते हैं, चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, संत की बात हो रही है, महंत नरेंद्र गिरी जी का अभी निधन हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अभी तक जो चीज़ें आई, ये हुआ कि उन्होंने आत्महत्या की है, संत समाज से ही हैं। आप इसे किस तरह से, इस पूरे अगर प्रकरण को देखें, कैसे आप देखते हैं? मैं दो तरीके से देखता हूँ। अगर हत्या है तो हत्या के जड़ में क्या निकल के आएगी आपको भी पता है, गद्दी, संपत्ति, वर्चस्व की लड़ाई, ईगो, कौर महंत की गद्दी पर बैठेगा, यही आएगा, आप देखना। और अगर ये आत्महत्या है तो वहाँ भी यही होगा कि कैसे बदनाम कर दें, जो सचमुच शिष्य है उसको अलग हटा दें। राक्षस अपनी चाल चल रहा होगा, सचमुच के शिष्य अपना संघर्ष कर रहे होंगे, और आत्महत्या अगर निकल के आई तो ज़्यादा जवाबदेही बढ़ जाती है। संत समाज को फिर जवाब देना पड़ेगा, भारतीय अध्यात्म को जवाब देना पड़ेगा कि जो अध्यात्म डिप्रेशन से मुक्ति की बात करता है, अगर अध्यात्म की इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठ करके भी कोई डिप्रेशन में आ जाए कि आत्महत्या करना पड़े, तो फिर मैं कहता हूँ ये कोई मुद्दा साधारण नहीं है, ये भारत की दशा और दिशा तय कर देगा। क्योंकि लोग प्रश्न पूछेंगे, यहाँ के लोग पूछें न पूछें, जाकिर नाइक जरूर पूछ देंगे किसी दिन आकर के कि आपका तो धर्म का ये हालत है साहब। यद्यपि उनके यहाँ करोड़ों ऐसे दृष्टांत हैं, लाखों दृष्टांत रोज अमेरिका में हो रहे हैं, पर वो दबा रहेगा। मैं तो कहूँगा दोनों चीज़ों पर विचार होना चाहिए कि कहाँ चूक रह गई, और चूक एक ही जगह रह गई, आध्यात्मिक शिक्षा की। गुरुकुल 3.5 लाख थे, अब गुरुकुल 100 से भी कम हो गए हैं। और गुरुकुल में समावेशी विद्या थी, जीवन की विद्या भी सिखाई जाती थी और जीविका की विद्या भी सिखाई जाती थी। जीविका और जीवन की विद्या लिए हुए लोग किसी भी पद पर पहुंच जाएं, वो आनंदित रहते हैं। दूसरी बात है, गलतियां सबसे होती, इनसे होती। विश्वामित्र से भी गलती हुई है, मेनका आई तो मेनका के साथ वो फिसल गए, और फिर आपने जाना ही है कि उन्हीं के बेटी के नाम पर भरत आए और भारत नाम पड़ा इसका। परंतु जब दूसरी बार वो गलती आई विश्वामित्र जी के सामने, ऋषि के सामने, रंभा, तो उन्होंने इसको पत्थर का बना दिया। बोला बार बार विश्वामित्र से एक गलती, एक बार मैं चूक सकता हूँ। और राम जी इसी गुण पर रीझ गए कि विश्वामित्र जैसे ऋषि जो एक गलती को एक ही बार कर गए और अपनी चेतना को जागृत कर लिया, ऐसे व्यक्ति को मैं शिष्य नहीं, भक्त नहीं, अपना गुरु बनाऊंगा। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने विवादित व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, सिर्फ इसलिए हम जैसे लोगों को ही प्रेरणा देने के लिए कि हमारी भी ज़िंदगी में कभी ऐसे समय आएंगे। मैं आज इस गद्दी पर बैठा हूँ, सम्मानित होकर बैठा हूँ, कल मुझसे कोई भूल हो सकता है। आप ये बात मान कर चलिए, आज कोई व्यक्ति अजामिल है तो कल बिगड़ भी सकता है, आज कोई गुरु भक्त है तो कोई पापी भी हो सकता है, आज पुण्यात्मा है पापी, आज पापी है कल पुण्यात्मा। परिवर्तन तो एक क्षण में हो सकते हैं, उंगली माल के भीतर एक क्षण में परिवर्तन बुद्ध ने लाया। कोई भी अच्छा बुरा हो सकता है और कोई भी बुरा अच्छा हो सकता है, ये प्रक्रिया है जीवन की। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान हैं हम। तो इंसानियत में कभी कुछ गड़बड़ियाँ आएंगी, कुछ, बस हमें सीखना है, लर्न करना है। मुझसे भूल हुई, अब मैं इससे सीखूंगा। श्री कृष्ण के ऊपर चोरी के मुकदमे हुए, मणि के, उन्होंने साबित कर दिया कि मैं चोर नहीं हूँ। मुझे लगता है अगर कोई झूठा आरोप लगा तो हम जी कर साबित करेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, और अगर मैंने ऐसी गलती कर दी तो मैं तो एक ही बात आपसे पूछता हूँ, मैं चोर हूँ और कोई मुझे चोर कहता है तो मुझे दुख कैसा? मैं चोर नहीं हूँ और मुझे कोई चोर कहता है तो दुख कैसा? जब मैं चोर हूँ ही नहीं, कोई चोर कहता है तो दुख कैसा? और मैं चोर हूँ, कोई चोर कहता है तो मुझे दुख कैसा? मुझे उस चोरी से ऊपर उठना होगा। तो दो ही चीज़ें निकल के सामने आएंगी, आत्महत्या या हत्या। पर दोनों का बड़ा सटीक उत्तर आध्यात्म के है। भारतीय आध्यात्म सनातन संस्कृति कोई साधारण थोड़ी है, करोड़ों वर्ष की संस्कृति है। इसके उत्तर हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रथम आने दीजिए, उस पर विवेचना होगी, पर दोनों ही अवस्था में सनातन धर्म और मजबूत होकर निकलेगा, विजयी होकर निकलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सदगुरु जी, आप अयोध्या भी जाने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका, जो एक लंबे समय से सब लोग सपना देख रहे थे, कह सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होना, कई लोग इसे उपलब्धि के रूप में देखते हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात करें, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अब अपने आगे राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी अयोध्या से ही कर रहे हैं, इसी रामनगरी से।
तो धर्म राजनीति जिस तरह से जोड़ रही है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप इसे क्या कहेंगे? मैं इस देश में पक्षधर हूँ धर्म और राजनीति के समन्वय का। मैं चाहता हूँ चीनी और पानी घुल के जैसे शरबत बनते हैं, वैसे धर्म और राजनीति घुल जाए एक में। जो लोग ये बात करते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग कर दो, वो भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित नहीं हैं और शायद मैकाली की शिक्षा पा करके बुद्धि उनकी विकृत हो गई है। अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो क्या अधर्म चाहते हैं? अधर्मयुक्त राजनीति हिरण्यकश्यप और रावण करता था। क्या रावण का राज चाहते हैं? धर्मयुक्त सनातन संस्कृति, राम राज्य के जैसा राज्य यहाँ पर हो, कृष्ण राज्य के राज्य जैसा हो, जहाँ पर सुदामा जैसे व्यक्ति को भी अपनी गद्दी पर बिठा करके अपने आंसुओं से चरण धोए जाते हैं। गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता। और राम राज्य से मैं एक बात, अयोध्या राम राज्य की निशानी है। एक तो 492 साल के बाद हमें इंसाफ मिला है, हमें न्याय मिला है। मैं तो पहले ये कहूँगा कि राम राज्य की परिभाषा सारे राजनीतिज्ञों की और पूरे देश को जान लेना चाहिए। राम राज्य की परिभाषा केवल झंडे डंडे नहीं है। 3 चीज़ें जिस देश और समाज में होती हैं उसे राम राज्य कहते हैं। ये परीक्षित के शासनकाल में बताया गया है। पहला, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए। निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो। और निःशुल्क और अविलंब न्याय। जिस राष्ट्र में ये 3 चीज़ें होती हैं उसे राम राज्य कहते हैं। स्विट्जरलैंड में अगर आ गया तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा अयोध्या में। इसलिए ये 3 चीज़ें तो पहले लागू करनी होगी सरकार को। शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए हो, समान हो, निःशुल्क हो। चिकित्सा की व्यवस्था सबके लिए हो, समान हो, निःशुल्क हो। जरूरत नहीं आपको ऐड देने के लिए, ऊपर से कुछ पैसे देने के लिए, आप सबके लिए निःशुल्क करें। और न्याय अविलंब हो। बच्चा बच्चा जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि राम अयोध्या में है, लेकिन साबित करने में 492 साल लग गए। राम की अयोध्या को राम की अयोध्या कहने में 492 साल लग गए। ये कैसा न्याय पद्धति है? कैसा राम राज्य होगा? तो अयोध्या तो भारतीय सनातन धर्म के पुनर्जागरण का केंद्र है और भारतीय सनातन परंपरा की आत्मा का जागरण का कारण बनेगा ये अयोध्या का मंदिर। ये कोई साधारण ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं है, सनातन संस्कृति के जागरण का केंद्र बनने जा रहा है। तो सभी लोगों को अयोध्या आना ही पड़ेगा। ओवैसी जी भी अयोध्या जा रहे थे, मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा कि बिल्कुल, उनके पूर्वजों का यहाँ पर इतना भव्य मंदिर बनने वाला है। 5 पूर्वज पहले वो भी वही थे, उनको देखने का अधिकार है, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। अगर मंदिर देखने आ रहे हैं और मंदिर के विरुद्ध बोलने आ रहे हैं तो संतों को विरुद्ध करना चाहिए, और वही हुआ। क्या लगता है इस बार जब चुनाव आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देखिए राज्य है, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं आगे, क्या लगता है राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो उपलब्धि या तो कहें, कितना प्रभाव डालेगी? देखिए, राम मंदिर के उपलब्धि का प्रभाव तो रहेगा भारतीय जनमानस पर। 492 साल के बाद हमारे पूर्वजों ने जो नहीं देखा हमने देखा है, तो हमारे हृदय में ये बात तो है। और ये बात भी निश्चित है कि अगर सरकारें कमज़ोर होती तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस नहीं जीत सकते थे। सरकार ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैरवी की है, क्योंकि अक्सर सरकार केस हार जाती है, आपने देखा होगा। किसी के साथ केस हो, सरकार पहले हारती है, तो सरकार ने इसे जीता है, तो मजबूत सरकार का इरादा है। और भारतीय जनता की ये जागृति थी, भारतीय जनमानस इसे चाहता था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका असर हमारे हृदय पर भी, मैं संत हूँ, हमारे हृदय पर है। हम अभी रामलला का दर्शन करने भी गए थे और फिर हम जाएंगे, लेकिन हमने कहा है कि अब रामलला का दर्शन करेंगे जब भव्य मंदिर बन जाए। मैं अयोध्या जरूर जाऊँगा, बाहर से प्रणाम करूँगा। मैं एक बार पहले गया था जब रामलला को टेंट में रखा गया था, अभी जब डिसीजन आया तब मैं दर्शन करने गया, और अब मैंने यही सोचा है कि प्रभु जब विराट मंदिर में विराजित हो जाएंगे, इसी बहाने ठाकुर जी को भी एक ख्याल रहेगा कि इसको जिंदा रखना है, क्योंकि मेरा दर्शन करने आएगा, तो मैं जीवित होकर उनका दर्शन करने जाऊंगा। अयोध्या केंद्र बनेगा, रहना भी चाहिए। संस्कृति और धर्म केंद्र रहेगी राजनीति की, इस पर राजनीति डिसाइड होगा तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। रोटी कपड़ा मकान आध्यात्म के अंदर ही आता है, इसको अलग जानबूझ के कर दिया गया है, 2 वर्गों में लड़ाई करवा दिया गया है। संस्कृति अलग कर दो और रोटी कपड़ा मकान अलग कर दो। किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो ब्रिटिश ये जानते थे, मुगल ये जानते थे कि जिसकी संस्कृति नष्ट कर देंगे, शास्त्र नष्ट कर देंगे, वो संस्कृति मिट जाएगी, वहाँ के लोग मिट जाएंगे। तो ये जानबूझ के मैकाले ने किया है, लॉर्ड विलियम्स ने किया है। हमें सजग और सावधान रहना है। हमें सनातन संस्कृति की शिक्षा पद्धति को लाना होगा। और आपके माध्यम से मैं भारत की सरकार को एक बात कहूँगा, डेमोग्राफी बदल रही है, आप तो सरकार में हैं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंस आपके पास है। मैं ठीक कहता हूँ, 10 साल के बाद कोई भी सनातन संस्कृति का व्यक्ति सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। अगर ये स्थिति रही तो अभी नहीं तो कभी नहीं। शिक्षा पद्धति को बदल दीजिए और सबसे बड़ी एक काम कर दीजिए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून 35 से 34 से छोड़िए, इन सबको आप समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दीजिए, तो सारे के सारे अमेंडमेंट्स एक ही बार में हो जाएंगे और ये मिल का पत्थर साबित होगा भारत के लिए
विश्व के लिए भी, क्योंकि विश्व में सनातन संस्कृति रहेगी तो वसुधैव कुटुंबकम रहेगा, और विश्व में अन्य संस्कृतियाँ आईं तो अपने ही घरों में बम फोड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, गोलियां मारते रहेंगे अपने ही धर्मावलंबियों को। सनातन ही संस्कृति ऐसी है जहाँ सबका समावेश है, क्षमा है, दया है, करुणा है। तो विश्व भी आज देख रहा है कि सनातन को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, अगर इंसानियत को बचानी है। अगर कुत्ते और बिल्लियों की तरह इंसान की मौत नहीं चाहिए, यहाँ आनंद चाहिए, तो सनातन संस्कृति जरूरी है। एक आखिरी सवाल, हर दल कहता है कि हमने विकास किया, पिछली सरकारों का कार्यकाल भी आपने देखा, वर्तमान कार्यकाल भी देखा, सरकार जो है। पहली चीज़ आपको क्या लगता है, और दूसरा ये जानना चाहेंगे कि आगे चुनाव है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है जनता किस बात को ध्यान में रखकर अपने नेता को चुने, अपने जनप्रतिनिधि को चुने, वोट डालें? देखिए, मेरा तो संदेश साफ है कि हम जिस घर में बैठे हैं उसका छत उजड़ गया है, और हम नीचे टीवी और कालीन सजाए बैठे हैं। धूप भी आएगी, बारिश भी होगा, हवा भी आएगी, कुछ बचेगा नहीं। तो संस्कृति छत होती है, राष्ट्रवाद छत होता है। आज तो भारतीयता पर ही खतरे आ गए, आज संस्कृति पर खतरा आया हुआ है, आज राष्ट्रवाद पर खतरा है। तो पहले वोटिंग तो होनी चाहिए राष्ट्रवाद के ऊपर। राष्ट्र बचेगा तो रोटी भी बचेगी, राम भी बचेंगे, संस्कृति भी बचेगी, हम भी बचेंगे, आप भी बचेंगे। हम बाकी लड़ाइयाँ बाद में लड़ लेंगे, आपस के अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ लेंगे। पर आप जरा सोचो, अगर ये अफगानिस्तान हो गया ये जगह, तो कौन सी लड़ाई लड़ोगे लोकतांत्रिक तरीके से? सड़क पे ही आपको सारा फैसला आपका कर दिया जाएगा। तो पहली लड़ाई तो ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से आज आप किसी के विरुद्ध कुछ बोल ले रहे हैं, ये भारत में ही हो सकता है, बाकी जगह संभव नहीं है। तो राष्ट्र के लिए वोटिंग होनी चाहिए, राष्ट्रवाद के ऊपर होना चाहिए। जो दल इसका समर्थन करता हु एवर मे बी, मिस्टर राहुल गांधी हो तो उनको वोट कर दीजिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हों उनको कर दीजिए, अखिलेश जी हों उनको कर दीजिए, मायावती जी हों उनको कर दीजिए, योगी जी उनको कर दीजिए। मेरा अपना एक मत है, मैंने डिसाइड करके रखा है, निर्णय करके रखा है, ठीक वोटिंग के दिन वोट करूंगा। वोट गुप्त ही होना चाहिए, पर राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और सच्चे विकास के ऊपर होना चाहिए। विकास आत्मिक और आध्यात्मिक विकास, ये विकास नहीं अमेरिकन विकास जहाँ 80% लोग पागल हो चुके हैं और साइको होकर इलाज करा रहे हैं, इतनी ऊपर बैठे हुए हैं विकास के ऊपर और पागल हो के बैठे हुए हैं। ये विकास भारत को नहीं चाहिए। भारत को प्राचीन सभ्यता चाहिए, ग्रामीण सभ्यता चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के मंगलवार का कीर्तन चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए। उस भारत की निर्माण की परिकल्पना अगर हृदय में है तो मत चूकिएगा, क्योंकि आपका चूकना मतलब राष्ट्र का नाश होना होगा, क्योंकि बचाना बहुत मुश्किल है इसके बाद राष्ट्र को। तो मैं तो यही संदेश दूंगा, राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के ऊपर ही आप अपना मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सद्गुरु जी से हर विषय पर बात की और उन्होंने साफ कहा कि धर्म के बिना राजनीति नहीं, अध्यात्म के बिना जीवन नहीं, और आने वाले चुनाव में भी जनता को सबसे पहले राष्ट्रवाद को अपने मन में रखना चाहिए, और राम मंदिर इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से केंद्र में रहने वाला है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।